टू मिस आई स्पेसिस चैनल। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू सीरीज जो आपके बिहार बीपीएससी, दारोगा और अन्य स्टेट एग्जामिनेशंस के लिए, वनडे एग्जामिनेशन के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर सीरीज साबित हो सकता है। और इसमें जो है आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि आप पढ़ते बहुत हो लेकिन जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप भूलोगे। तो इसलिए क्या है कि आपको प्रतिदिन कुछ क्वेश्चंस का अभ्यास तो चैप्टर वाइज करना ही चाहिए। तो इसी का एक श्रृंखला है जिसमें आपको एंशिएंट हिस्ट्री से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज वो आप करवाए जाएंगे। और पॉसिबल होगा तो इसके साथ ही जो है आपको एक एनसीईआरटी का भी सीरीज चलेगा, जिसमें जो बिहार और शिक्षक भर्ती परीक्षा है जिसमें सिलेबस में एनसीईआरटी और बीटीसी का जो है इम्पोर्टेंस बढ़ा हुआ है। इवन 69th बीपीएससी में भी जो है ये मदद करेगा। ठीक है, तो वो वाला श्रृंखला भी आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आपका एक श्रृंखला रहेगा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का, जिसमें फालतू का लिबिर नहीं होगा। बस वहाँ पे क्या है, सिर्फ वही आपको पढ़ाए जाएंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और ये गारंटीड होगा कि अगर वहाँ पे आपसे 30 क्वेश्चन पूछ रहे तो 25 से 26 मेरे द्वारा पढ़ाए गए क्लास से रहेंगे। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारा आज का श्रृंखला। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के समय रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है ना, तो ये किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो इसका सही उत्तर है दाइमाबाद। ठीक है, इसका क्या है सही उत्तर? दाइमाबाद है। और ये दाइमाबाद कहाँ है? तो दाइमाबाद पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं सिंधु सभ्यता की चौहद्दी। ठीक है, ये हो गया नॉर्थ, ये हमारा नॉर्थ, ये है ईस्ट, ये है साउथ और ये है वेस्ट। ठीक है, तो नॉर्थ में जो है मांडा जम्मू कश्मीर जो है ये क्या है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का नॉर्थ एक्सटेंशन है। ठीक है, और ये किस नदी के किनारे है? तो इस चिनाब रिवर के किनारे है। ईस्ट में जो है हमारा क्या है मेरठ है, मेरठ में आलमगीरपुर। ठीक है, और ये यूपी में हिंडन नदी के किनारे है। साउथ में दाइमाबाद, और ये कहाँ है महाराष्ट्र में है, और ये गोदावरी नदी के तट पर है, गोदावरी नदी के तट पर है। ठीक है, और वेस्ट में जो है हमारा है सतकांगेडोर, और ये कहाँ है गुजरात में दाशक नदी के किनारे। ठीक है, तो ये हमारी चौहद्दी हो गई। तो इसी दाइमाबाद में क्या है हमको क्या मिला है? तो हमें मिला है रथ का मूर्ति का साक्ष्य। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता नगर नियोजन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है, और ये मेसोपोटामिया की सभ्यता की समकालीन सभ्यता भी है। ठीक है, और मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता क्या है? दजला और फर्रात। फारस की सभ्यता टिग्रिस है ना। तो मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे अवस्थित हुई है, तो नील नदी की देन मिस्र की सभ्यता को कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता चूँकि सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, और मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है ये इसकी सहायक सभ्यता या समकालीन सभ्यता रही है। तो नगर नियोजन के लिए कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता। और इसका जो नगर नियोजन है इसमें देखते हैं सड़कें जो एक दूसरे को समकोण पर काट रही थी। ठीक है, दूसरा है पक्की ईंटों का प्रयोग। ठीक है, क्या है? पक्की ईंटों का प्रयोग। जल निकासी प्रणाली अद्वितीय थी, तो इन सब कारणों से स्वच्छता का ध्यान रखा जाता था। इन सब विषयों के कारण जो है सिंधु घाटी सभ्यता जो है अपने नगर नियोजन के लिए विश्व प्रसिद्ध थी। और ऐसी नगर नियोजन की विशेषता आज भी बहुत ही कम विकसित देशों या नगरों में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सभ्यता जो है नगर नियोजन में सबका मार्गदर्शन करती है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध है? तो कालीबंगा जो है वो मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि मिट्टी के वस्तुएं वहाँ से मिली है। कालीबंगन का मतलब होता है काली रंग की चूड़ियाँ, ब्लैक बैंगल है ना, तो बंगा का मतलब होता है बैंगल। ठीक है, तो काली रंग की चूड़ियाँ। और ये कहाँ है? कालीबंगा स्थल राजस्थान में है, और ये घग्गर रिवर के बैंक पर अवस्थित है। जुते हुए खेत के साक्ष्य यहीं से मिले हैं, समझी। और यज्ञ की वेदिका, ठीक है, ये सब जो है कहाँ से? कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं।
चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? तो लोथल जो है वो एक प्रसिद्ध बंदरगाह था, इसको गोदीबाड़ा भी बोलते हैं। और लोथल जो है वो गुजरात में अवस्थित है, भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, ये गुजरात में कहाँ है? भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। कपास की खेती जो है इसका सबसे प्रथम साक्ष्य जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में है, इसलिए कपास की खेती जो है किस सभ्यता की देन है? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की देन है। कागज़ की तो ये चाइना की है। ठीक है, रेशम की तो चाइना की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करता था? यानी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किया था? तो इनका सही उत्तर होगा दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी। इन्होंने 1921 में जॉन मार्शल के सहयोग से और अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशन से इन्होंने क्या किया था? सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था। और दूसरा जो है 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी के द्वारा जो है मोहनजोदाड़ो की खोज की गई थी। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध है? तो धौलावीरा सबसे पहले क्या है? ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है और ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पे जो है जल निकासी प्रणाली यानी कि जो सिस्टम था, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, ये बहुत अद्भुत था। यहाँ पे हौज या सहरा या तालाब नुमा संरचना की प्राप्ति हुई है। तो इसका सही उत्तर क्या है? धौलावीरा अपने जल संरक्षण के लिए वर्ल्ड फेमस है। और अभी रिसेंटली जो है धौलावीरा को जो है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित किया गया है और इसके सम्मिलित होने के साथ ही भारत का ये 40वां विश्व विरासत स्थल हो गया है। और धौलावीरा जो है मानसर और मानहर नदी के किनारे है। ठीक है, ये किस नदी के किनारे? मानसर और मानहर नदी के किनारे है और ये गुजरात में अवस्थित है, काठियावाड़ तट के प्रायद्वीप के पास में। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में बृहत स्नानागार या विशाल स्नानागार निम्नलिखित में से किस नगर में पाया जाता है? तो ग्रेट बाथ। तो ग्रेट बाथ है, तो ग्रेट बाथ में लोग जो है स्नान करते हैं, लेकिन ये ग्रेट है मतलब महान है, तो यहाँ महान लोग यानी कि मोहन किसको बोलते हैं? श्री कृष्ण को। ठीक है, तो मोहनजोदाड़ो में जो है ग्रेट बाथ या विशाल स्नानागार का साक्ष्य मिला है। और ये जो है ग्रेट बाथ, ये आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है इसमें? तो ये मतलब ऐसा अनुमान लगाया जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि ये धार्मिक अनुष्ठान के कार्यों के लिए, जैसे हम लोग गंगा नहाने जाते हैं ना, तो वैसे इसका प्रयोग किया जाता होगा इस स्नानागार का। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या है? ग्रेट बाथ मोहनजोदाड़ो। ठीक है, चलिए, सुरतगोई सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है, ये किस देश में है? ठीक है, अब देश के बारे में पूछ रहा है, यानी कि जाहिर सी बात है ये भारत में तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, भारत वाले स्थल भी हमको याद रखना है। लाइक दैट बनावली हरियाणा, ठीक है, मिताथल हरियाणा, उसी तरह से हमको देखने को मिलेगा लोथल गुजरात, ठीक है, और कालीबंगा राजस्थान, ये सब जो है कहाँ है? धौलावीरा गुजरात, तो ये सब जो है भारत के प्रमुख हैं। इसी तरह से पाकिस्तान में भी है जो है मोहनजोदाड़ो सिंधु, ठीक है, ये सब जो है, ये सब क्या है? कोड दीजिए, ये सब क्या है? इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान से। तो इसी तरह से अफगानिस्तान में भी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल प्राप्त हुए हैं, वो है सुरतगोई। ठीक है, सुरतगोई, और ये सुरतगोई जो है घोड़े के अस्थि पंजर अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए थे। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है। चलिए, मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम, मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या होता है? मृतकों का टीला। जैसे कि स्तूप, स्तूप किसका प्रतीक है? तो मृतक का प्रतीक है ना, तो स्तूप जो है उसी तरह से क्या है? मोहनजोदाड़ो, ये भी किसका प्रतीक है? मृतकों का टीला, यानी कि ऊंचा स्थान है ना, इसका प्रतीक है। और मोहनजोदाड़ो किस नदी पे है? सिंधु नदी पे है। और इसकी खोज जो है किसने की थी? तो रखालदास बनर्जी ने की थी। ठीक है, रखालदास बनर्जी ने कब किया था? 1922 ईस्वी में किया था। मतलब एमसीक्यू में आप ऐसे पढ़ो ना
कि आपको जो है अगर दूसरा क्वेश्चन ना भी पूछे, लेकिन अगर कभी वैसा क्वेश्चन आ जाए तो आप जो है सारे क्वेश्चन को टैकल कर पाओ, है ना। और इससे क्या हो रहा है, देखिए मैं एक चीज़ को 2-2 बार 4-4 बार तो मतलब हर पॉइंट में बता रही हूँ, ताकि जो है आपको वो ज़्यादा से ज़्यादा बार रिकॉल हो जाए और मेमोराइज आप अच्छे से कर पाओ। चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता में लोहा का खोज नहीं हुआ था। ठीक है, लोहा का खोज क्या हुआ, लेटर वैदिक ईरा में हुआ है। ठीक है, लेटर वैदिक ईरा का समय क्या है, 1000 से 600 BCE। ठीक है, 600 BCE। और इसी समय जो होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेकेंड अर्बनाइजेशन। ठीक है, ये महाजनपद का काल है। ठीक है, लेकिन लोहा का खोज तब हुआ तो सोना चांदी तांबा क्या सिंधु घाटी सभ्यता में मतलब एग्जिस्ट थे। और ये तीनों जो है हम लोग देखते हैं, पहले सोना तो हमारे कर्नाटका के कोलार माइंस, आप लोगों ने मूवी में KGF में देखा होगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग सोना को लाते थे। उसी तरह से बलूचिस्तान से हम लोग सोना को लाते थे। ठीक है, बलूचिस्तान से। तांबा जो है अफगानिस्तान और ईरान से। तांबा कहाँ से आयात करते थे, अफगानिस्तान और ईरान से। उसी तरह से ओमान से। और चांदी जो है ये भी अफगानिस्तान और ईरान से हम लोग आयात करते थे। चलिए, नर्तकी की मूर्ति यानी कि डांसिंग गर्ल, और ये किस चीज़ की बनी हुई है, तो कांसे की। ठीक है, कांसा का। और ये जो है कहाँ से पाई गई है, तो जहाँ कान्हा रहेंगे वहीं पे क्या रहेंगी, गोपियाँ, है ना। और कान्हा कहाँ पे थे, तो मोहनजोदाड़ो में। ठीक है, और मोहनजोदाड़ो कौन सी सभ्यता का पार्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट है। तो मैं इससे आपको इसलिए मैं बताई ऐसा ट्रिक कि देखिए, सबसे पहले कि डांसिंग गर्ल तो सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से, तो मोहनजोदाड़ो से इसका जो है साक्ष्य मिला है डांसिंग गर्ल का। और ये किस चीज़ की बनी हुई है, तांबे कांसे की बनी हुई है। ये सारे क्वेश्चन जो है हमेशा पूछा जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता भी क्या कैसी सभ्यता थी, ब्रॉन्ज एज, है ना, इसको बोलते हैं ब्रॉन्ज एज, यानी कि काश युगीन सभ्यता थी। चलिए, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतायत में किया गया था। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, पक्की ईंटों का प्रयोग, है ना। पक्की ईंटों का प्रयोग उसकी नगर नियोजन प्रणाली की अद्भुत विशेषता थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, कच्ची ईंटें। तो कच्ची ईंटें भी एक एक्सेप्शन है। और ये कहाँ है, तो क से कच्ची ईंटें और क से कालीबंगन, है ना। तो कालीबंगा में जो है हमको क्या है, कच्ची ईंटों का साक्ष्य मिला है। कहाँ से, कालीबंगन से। और कालीबंगन कहाँ है, राजस्थान में। कालीबंगन से जुते हुए खेत यज्ञ वेदिका, है ना, यज्ञ वेदिका। और इसके साथ ये भी क्या मिला है, कच्ची ईंटों का प्रयोग। ठीक है, कालीबंगन। और यहाँ पे जो है जो घर थे, एक होते थे राजा घर और एक होते थे प्रजा के घर, यानी कि सीटाडेल एरिया, है ना। तो हायर एरिया, लोअर एरिया। तो यहाँ पे कालीबंगन में जो दोनों एरिया था ये फोर्टिफाइड यानी कि दुर्गीकृत थे। यह भी एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। चलिए, पुरातात्विक अवशेष के रूप में निम्नलिखित में से कौन से तत्व कालीबंगा से नहीं पाए गए हैं, कालीबंगा से नहीं मिले हैं। तो कालीबंगा से काले रंग की चूड़ियाँ तो मिले ही हैं, अग्निकुंड मतलब यज्ञ वेदिका मिले हुए ही हैं, जुते हुए हल्के खेत के साक्ष्य मिले हुए ही हैं। युगल समाधान की प्राप्ति नहीं हुई है। ठीक है, तो ये कहाँ हुआ है, लोथल में हुआ है। ठीक है, युगल समाधान कहाँ मिला है, लोथल में। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पुरातात्विक अवशेष के रूप में लोथल से पाए नहीं गए हैं। अब देखिए, हमारा आ गया लोथल। कौन सा, लोथल से प्राप्त नहीं हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा बहुत सारे मिलते हैं, पूछे जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से कि सिंधु मतलब हड़प्पा नामक स्थल से किस किस चीज़ का प्राप्ति हुआ है, तो मोहनजोदाड़ो से किस चीज़ का हुआ है, तो कोई सामान जो है उसका प्राप्ति सिंधु घाटी के किस सभ्यता स्थल से हुआ है। तो इसलिए हमें हर स्थल से संबंधित 2-4 पॉइंट फैक्ट याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे पूछा है कि लोथल से कौन सा प्राप्त हुआ है,
और लोथल में कौन सा नहीं है। तो युगल समाधान ये मैं आपको अभी जस्ट बताई हूँ कि युगल समाधान प्राप्त हुए हैं। फारस की मोहरें प्राप्त हुए हैं और इन मोहरों पर ही जो है मेलुहा शब्द का अंकन था। चूंकि लोथल क्या है, एक गोदीवाड़ा है, ठीक है। तो यहीं पे जो है हमको मेलुहा शब्द की प्राप्ति हुई है और ये मेलुहा का जो मतलब तात्पर्य लगाया जाता है, ये क्या है, सिंधु सभ्यता के से लगाया जाता है, ठीक है। और बंदरगाह तो था ही लोथल। तो क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में हमारा क्या है, कौन सा चीज़ नहीं पाएगा, तो उत्तम किस्म के जौ नहीं पाए गए, क्योंकि जो ये जहाँ पे इसकी स्थिति है वहाँ पे फर्टाइल लैंड की कमी है, यहाँ पे नमकीन लैंड है, तो खेती कहाँ से अच्छा से होगा, जौ वो का। लेकिन जौ से एक और आप क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य अनाज कौन सा था, है ना। तो पहला अनाज था गेहूँ, ठीक है, और दूसरा था जौ, ठीक है। यानी कि लोग वहाँ पे क्या खाते थे, गेहूँ और जौ खाते थे, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं था। तो गुजरात में लोथल है, गुजरात में सुरकोटता है जहाँ से घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, और धौलावीरा भी गुजरात से है जहाँ से यूनेस्को का 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत को प्राप्त हुआ है। लोथल, गोदीबाड़ा, लोथल, भोगवा नदी, ठीक है। लोथल से आपको क्या मिला है, तो लोथल से आपको युगल समाधान और फारस की मोहरें भी प्राप्त हुई है। इसका आंसर क्या है, दाइमाबाद। दाइमाबाद जो है महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में गोदावरी रिवर के तट पे है, ठीक है। और ये जो है भारत का दक्षिणतम सीमा भी है इंडस वैली सिविलाइजेशन के कंटेक्स्ट में। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में एक युग में समाधान मिला है। तो ये क्या है, लोथल। कान, आँख, नाक, मुंह सब बंद करके लोथल मार दो, है ना। लोथल मतलब होता है भोथर आदमी, है ना। तो भोथर आदमी मतलब युगल समाधान वहीं से हमको मिला है। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला, ठीक है, मृतकों का टीला। और ये किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे है, और इसकी खोज राय रखालदास बैनर्जी ने 1922 में किया था। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पे है, और हड़प्पा की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने 1921 ईस्वी में किया था, ठीक है। ये दोनों आपको याद रखना, 1921 और 22, बाकी नहीं। चंद्रदुर्दड़ो सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु नदी के तट पे है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का जनक जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने ही सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के खुदाई के लिए बात कहा था, और जॉन मार्शल के साथ मिलकर 1921 ईस्वी में खुदाई संपन्न हुआ था, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, जेम्स प्रिंसेप, है ना। तो ये जो है अशोक का अभिलेख को पढ़ने वाले व्यक्ति थे, है ना। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है। तो मिलान करना है, तो धौलावीरा जो है गुजरात में कदीरा टापू है, उसी पे धौलावीरा अवस्थित है। और राखीगढ़ी जो है वो है हरियाणा में, और हरियाणा में क्या है, राखीगढ़ी है। और इसके बाद भिड़ाना हरियाणा में है, और राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार में हम लोग बोल सकते हैं। और भोगवा जो है वो कहाँ है, तो भोगवा सौराष्ट्र या गुजरात का पुराना नाम सौराष्ट्र था, और सौराष्ट्र से ही हमको क्या मिलता है, लार्जवर्द, मतलब सिंधु सभ्यता के लोग की लार्जवर्द का जो मनी था उसका आयात कहाँ से करते थे, तो यहीं से सौराष्ट्र से ही करते थे, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये आप लोग देख लो, इतना बड़ा है, इसमें से है कि इसकी जो लिपि थी, इसकी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखे जाने वाली थी, तो ये गलत है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसकी लिपि जो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी, और एक से अधिक पंक्तियाँ होती थी, तो पहले बाईं से दाईं और देन दाईं से बाईं ओर थी। और इसकी लिपि का नाम है भाव चित्रात्मक लिपि, यानी कि चित्र के द्वारा इसको प्रेजेंट किया जाता था, इसको किलाक्षर भी बोलते हैं। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। उपमहाद्वीप में प्राथमिक नगरों की साक्षी रही, सही बात है ना। नगरीय नियोजन के लिए तो ये जानी जाती है। अब देखिए इसमें बोला है, मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में लोहा का सबसे आरंभिक ज्ञात का प्रमाण। तो लोहा कहाँ से आएगा, ये तो लेटर वैदिक ईरा का है ना। लोहा का खोज कब हुआ था, तो उत्तर वैदिक काल में हुआ था, ना कि सिंधु घाटी सभ्यता में। तो ये क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, यही लोहा का खोज वाला, ये गलत है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ। टेराकोटा मतलब होता है मिट्टी की मूर्तियाँ, है ना। तो हल का मिट्टी का मूर्ति जो है हमको कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो हल का मिट्टी का मूर्ति जो है हमको बनावली से प्राप्त हुआ है। ह से हरियाणा, ह से हल, ठीक है, बनावली से हमको प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, ये हमारा बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2017 में। चलिए इस तरह से हमारा जो है 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का श्रृंखला समाप्त होता है और सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित अन्य भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसको लेके मैं आपके समक्ष जो है फिर से उपस्थित होगी। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और बहुत सारी स्टडी कीजिए। कीप ग्रोइंग, बाय बाय।